सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम बात करेंगे भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर पे। लेकिन इसके पहले भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे ब्रह्मांड का परिचय, सौरमंडल, जो चैनल के ऊपर आई बटन लिंक पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पे दो तरह की रेखाएं होती हैं, एक खड़ी होती हैं और एक पड़ी होती हैं, जिसे दिखाते हैं आपको मानचित्र बना के। ये जो रेखाएं इस तरह से पड़ी हैं, इन पड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं और इन खड़ी रेखाओं को इनको हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे अक्षांश रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब जानते हैं अक्षांश रेखाओं को। ये ग्लोब है, पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से एक रेखा 0 डिग्री पे है, जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। और फिर यहीं पे 23.5 डिग्री पे एक रेखा जिसको हम कर्क रेखा, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। फिर और उत्तरी ध्रुवों की ओर जाने पे 66.5 डिग्री पे उत्तरी आर्कटिक वृत्त स्थित है। इसी प्रकार विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पे 66.5 डिग्री पे दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त पाया जाता है। अब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने? 2 बराबर भागों में बांटती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। कितनी है? 111 किलोमीटर। जैसे मान लेते हैं ये 0 अक्षांश है, 0 के उत्तर ये साउथ है, ये 1 डिग्री है, तो 0 से 1 अक्षांश जाने में लगभग हमें कितना समय लगेगा? कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे कम होती जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री से लेके जब उत्तरी ध्रुव पे पहुंचते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 अक्षांश उत्तर में है, 90 अक्षांश यहाँ पे दक्षिण में है। तो 90 कितना हो गया? 180 हो गया। और एक बची विषुवत रेखा, एक और जोड़ दो, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181 हो जाएगी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। बात करते हैं देशांतर पे।
देशांतर अर्थात लॉन्गिट्यूड। तो छोटा सा पहले ग्लोब बना ले रहे हैं। ये आपका 0 देशांतर है, जीरो देशांतर ये ग्रीनविच लंदन से गुजरता है जहाँ से टाइम स्केल लिया गया है। 180 देशांतर इसके पश्चिम में है, 180 देशांतर इसके पूर्व में है। अर्थात अगर कुल देशांतरों की बात करी जाए तो कितने हैं? 360 हैं। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे एक चक्कर घूमने में कितने एंगल घूमेगी? 360। ऐसे देख लीजिए, जैसे हम खड़े हैं और अगर हम पृथ्वी है और पूरे एक चक्कर हमने लगाया, कितने डिग्री घूमे हम? 360 डिग्री घूमे। ये आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर तो देशांतरों के बीच की दूरी दूरी 111.32 किलोमीटर है। यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। अर्थात अगर क्वेश्चन आ जाए कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी, ऑप्शन बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो दूरी क्या होगी? घटेगी। अगर यही क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूरी बढ़ेगी। तो प्रधान यामोत्तर रेखा हमने अभी बताया था, 0 देशांतर ग्रीनविच लंदन से लिया गया है, जहाँ से टाइम स्केल लिया जाता है, समय मापक लिया जाता है। इसके अलावा यदि पृथ्वी 360 डिग्री अपनी धुरी पे घूमती है तो कितना समय लेगी? लगभग 24 घंटे। इसी प्रकार एक देशांतर घूमने में या एक देशांतर चलने में जो पृथ्वी समय लेती है वह 4 मिनट का लेती है। इसी आधार पे कहा जाता है यदि लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में क्या समय हो रहा होगा? तो उसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं? 5.5 घंटा जोड़ देते हैं, क्योंकि भारत कहाँ पड़ता है? 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे पड़ता है। इसीलिए यहाँ टाइम क्या होता है? बढ़ जाता है। टाइम ने बताया एक देशांतर घूमने में पृथ्वी कितना समय ले रही थी? 4 मिनट का समय ले रही थी। इसी आधार पे अगर हम बात करें कि टाइम स्केल कैसे, मतलब टाइम कैसे निकाला जाता है, कि यदि लंदन में कोई समय बताया गया है, भारत या पाकिस्तान या नेपाल का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको ये बताएंगे। उसके लिए आप पहले ये समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब है और ये 0 देशांतर है, तो 0 देशांतर के पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होता है? जुड़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है समय। और पश्चिमी देशांतर की ओर जाने पर, मतलब ग्रीनविच लंदन से पश्चिमी और अगर कोई देश का समय दिया है तो उसमें क्या होगा? समय क्या होगा? घट जाएगा। इससे संबंधित हम आपको एक प्रश्न के द्वारा इसको समझाते हैं। कोई प्रश्न देखिए, यदि 0 देशांतर ग्रीनविच लंदन में 12:50 AM है तो नेपाल 92.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो नेपाल का समय ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा एक देशांतर में कितने मिनट हैं? 4 मिनट।
तो इसको देख लेते हैं। एक देशांतर में यदि 4 मिनट हैं तो 92.5 देशांतर में कितने मिनट होंगे? तो इसको हम क्या करेंगे, 92.5 को हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 20, 8, 1 10, 36, 1 37, 1 नंबर पहले पॉइंट है। अब ये जो 370 आया है ये आपका क्या हो गया, ये मिनट हो गया। अब मिनट को हम घंटे में क्या कर दें, परिवर्तित कर दें, तो हमको 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 60 छक्का 360, ये आपका क्या हो गया, ये घंटा हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, 10 बचा। ये 10 क्या हो जाएगा, आपका मिनट हो जाएगा। अर्थात कितना टाइम आगे है, 6 घंटा 10 मिनट टाइम आगे है। नेपाल आगे क्यों है, क्योंकि अगर हम देशांतर की बात करें तो नेपाल, भारत यहाँ पे, भारत के साइड में क्या है, नेपाल, अर्थात नेपाल पूर्वी देशांतर की बात हो रही। पूर्वी देशांतर की बात होगी तो हमने यहाँ बताया था टाइम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब लंदन में कितना बज रहा है, 12:50 AM है। अब टाइम कितना आगे है नेपाल का, 6 घंटे 10 मिनट। इसको जोड़ लेते हैं, टाइम जुड़ जाएगा। 0, 6, 8, 1, 9। अब ये 60 मिनट है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो इधर हम क्या कर देंगे, 19:00, अर्थात 7 बजे होंगे नेपाल में, वो भी AM के। तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिमी देशांतरों पे स्थित कोई देश का ले लेते हैं। जैसे मैंने प्रश्न दिया है, यदि 0 देशांतर ग्रीनविच लंदन में 11:30 PM है तो ब्राज़ील 76 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, तो ब्राज़ील का समय ज्ञात करें। तो हमको पता है पहले से कि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी कितना समय ले रही है, 4 मिनट का समय ले रही है। तो ब्राज़ील कितने डिग्री पे है, 76 डिग्री पे है। और इसको हम 4 से क्या कर दें, हम गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 28, 2 30, 304 मिनट ये आ गए। अब इनको क्या करिए, अब घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको 60 से क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं। तो 6 5 30, अर्थात 300। तो ये क्या बचा, ये आपका मिनट हो गया और ये आपके क्या हो गए, घंटे हो गए। अब बात हो रही है ब्राज़ील, और देश क्या है, पश्चिमी देशांतर है। पश्चिमी देशांतर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लंदन में टाइम कितना हो रहा है, 11:30। अब यही जो टाइम निकाले हैं हम, 5 घंटा 4 मिनट, इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा, 6:26 PM, अर्थात ब्राज़ील में उसी समय क्या बज रहा होगा, 6:26। इसके अलावा 2 चीज़ें और समझ लेते हैं। एक तो आपका जो विश्व का जो टाइम स्केल है वो हमने क्या बताया, 0 डिग्री ग्रीनविच लंदन से लिया गया है। इसी तरह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अगर हम ग्लोब की बात करें तो वो आपका 180 देशांतर से लिया गया है। 180 देशांतर से क्या हम निकालते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को माना गया है, और 0 देशांतर से क्या लिया गया है, समय, मानक समय लिया गया है। इसी प्रकार यदि हम भारत के मानक समय की बात करें तो भारत का मानक समय जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, तो नैनी 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय है, 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय है। और एक चीज़ यहीं पे और देख लेते हैं कि विश्व में कुल 24 मानक समय है। कितने हैं, विश्व में कुल 24 क्या है, मानक समय है। और अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे अधिक मानक समय कहाँ पे है, तो 11 मानक समय, विश्व में सबसे अधिक 11 मानक समय रूस देश में स्थित है। अब दोस्तों, अक्षांश और देशांतर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।